चलो, मैं तो पढ़ के आई हूँ मगरिब की नमाज, मेरी क्लास, मैंने क्लास ही बाद में शुरू की है। जाओ पढ़ो, मगरिब की नमाज कज़ा थोड़ी करोगे अब, ये क्लास तो 9 बजे तक चलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कुरैश हैड ब्रोकन द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हम शुरू यहाँ से करेंगे, यानी मेन लीड हमारे आंसर का कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं ये सारे टॉपिक्स करवा ही इसलिए रही हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर तुम लोग एंड टाइम पर अपने वाले टॉपिक्स प्रैक्टिस करके चले गए जो गैस पेपर में है, लेकिन अगर वहां पर जाकर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का भी आ गया तो एटलीस्ट जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को सीक्वेंस बताया हुआ है, कम से कम वो सीक्वेंस तो आप यू वुड बी एबल टू फॉलो। आपको ये तो पता होगा कि हमने लिखना क्या क्या है और किस सीक्वेंस के साथ लिखना है। ठीक है, तो पहली चीज आपने बैकग्राउंड में लिखनी है कि जब आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया अल्लाह रिवील द वर्सेस ऑफ सूरह फथ। ठीक है, 18 वर्सेस ऑफ सूरह फथ इन विच अल्लाह ऑलरेडी हैड गिवन द गुड न्यूज ऑफ, ये आपका रेफरेंस हो जाएगा, अल्लाह हैड ऑलरेडी गिवन द गुड न्यूज ऑफ द मैनिफेस्ट विक्ट्री। मैनिफेस्ट विक्ट्री इज समथिंग दैट के एक ऐसी विक्ट्री है कि आफ्टर दैट देयर इज नो डिफीट। मतलब मैनिफेस्ट विक्ट्री को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसी जीत जिसके बाद हार नहीं है। और आपको पता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद कोई हार नहीं थी। हाँ हाँ, बोलो क्या। ये देखो, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों से वादा किया था ना मैनिफेस्ट विक्ट्री का। तो वो मैनिफेस्ट विक्ट्री क्या है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, वो मैनिफेस्ट विक्ट्री जिसका वादा अल्लाह ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से वापसी पर किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिसको सुन के मुस्लिम्स खुश हो गए थे। उससे पहले मुस्लिम्स वर वेरी अपसेट कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों एक्सेप्ट की। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस वर अगेंस्ट द मुस्लिम्स। इसलिए हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को यहाँ लाजमी रेफर करेंगे, लाजमी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बगैर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इनकम्प्लीट है। दूसरा, एक और लीड जाती है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का की ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को। वो लीड क्या है कि देयर वाज अ टर्म इन द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया दैट एनी ट्राइब can make alliance with Muslims and any tribe can make alliance with Quraysh. In a same way, इस चीज को फॉलो करते हुए there was a tribe बनु बिकर। बनु बिकर एक ट्राइब थी जिसका हर वक्त प्रॉब्लम चलता रहता था। दे बनु बकर एंड बनु खुजा, दे बोथ वर द आइडल वर्शिपर्स। उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं था, बट दे वर एनी। क्या बेटा? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं लगाई भी है, रिकॉर्डिंग तो लगाई भी है। तो बनु बकर और बनु खुजा ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, बट दे बोथ वर द आइडल वर्शिपर्स। आइडल वर्शिपर्स होने के बावजूद भी दे हैड प्रॉब्लम्स विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ ऐसी दुश्मनी थी कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। मतलब इतने सालों तक इनके दरमियान कत्लो गारतगरी और ब्लड शेड चलता था कि वो खत्म ही नहीं हो रहा था। बनु बकर ने इमीडिएट बेसिस पर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद कुरैश को ज्वाइन कर लिया। अब बनु खुजा खुद ब खुद ही नहीं ना, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाली तो है। बनु खुजा के बंदे को नहीं भेजा था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में, जब पहला बंदा भेजा था एनवॉय कुरैश के पास, बनु खुजा का बंदा था जो गया था, वापस ही नहीं आया। याद है? ये वही वाली बनु खुजा है। बनु खुजा ने जब देखा कि बनु बकर हैड मेड द अलायंस विद कुरैश, बनु खुजा केम अंडर थ्रेट। अंडर थ्रेट तो उनको आना ही था, इसलिए आना था अंडर थ्रेट के बनु बकर वर ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर देन बनु खुजा। अगर इक्विपमेंट में, वेपन्स में, वॉर में देखें तो बनु बकर बनु खुजा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ऑलरेडी। इसलिए बनु बकर को पहले ही परेशानी थी बनु खुजा को कि बनु बकर ने अब तो कुरैश को ज्वाइन कर लिया, अब तो वो और स्ट्रॉन्ग हो गए, अब तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। बनु खुजा चूंकि मुस्लिम भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उन्होंने प्रॉफिट वसल्लम को जब ये प्रपोजल दिया कि वो प्रॉफिट वसल्लम को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रॉफिट वसल्लम एक्सेप्टेड देयर प्रपोजल। वजह इसकी ये थी कि प्रॉफिट वसल्लम को इस बात से इशू नहीं था कि अगर कोई इस्लाम, कुरान भी यही कहता है कि गो एंड फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह विद दोज हु फाइट अगेंस्ट यू, कि जो आपसे लड़ते हैं उनसे लड़ो। अगर वो आइडल वर्शिपर भी हैं, लेकिन अगर वो मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ नहीं रहे हैं तो फिर उनसे लड़ने की क्या जरूरत है। तो बनु खुदा अगर खुद पीस चाहते हैं और खुद मुसलमानों के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं आइडल वर्शिपर रहते हुए, तब भी देयर इज नो हार्म कि उनके साथ मुसलमान अलायंस बना लें। उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, उनको पावर मिलेगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। सना कॉल कर रही है यार, मेरे नंबर से कर लो उसको, करो ना, जल्दी उठाओ। हाँ, इसमें ये तो मार्किंग स्कीम है बेटा, मैं बता रही हूँ ना, जो मैं बता रही हूँ वो लिखना है ना आपने। मतलब मार्किंग स्कीम में तो नहीं लिखा होगा ना, लेकिन तुम्हें पता। फर्स्ट 18 वर्सेस, यस यस यस, फर्स्ट 18 वर्सेस। ठीक है, तो उसके बाद बनु बकर ने बनु खुजा ने मुसलमानों के साथ अलायंस बना ली। नाउ देयर आर टू ट्राइब्स, बनु बकर एंड बनु खुजा, हु आर एनिमीज ऑफ ईच अदर, बट बनु बकर मेड अलायंस विद कुरैश
बनु खुजा मेड अलायंस विद मुस्लिम्स, लेकिन अब उसके अंदर क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की टर्म्स एंड कंडीशन में एक टर्म ये भी थी कि एनी ट्राइब who make the alliance with the Quraysh or Muslims, they would come automatically under the Treaty of Hudaybiyah. अगर दोनों कोई भी ट्राइब मुस्लिम्स या कुरैश के साथ अलायंस बनाएगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाएंगे, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंडर आ जाएंगे। जो टर्म्स एंड कंडीशंस ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की हैं उसको वो भी फॉलो करेंगे। अब एक्चुअली जब इन दोनों ने बनु खुजा और बनु बकर ने कुरैश और मुसलमानों को ज्वाइन कर लिया, अब वो जो 10 ईयर्स के लिए नो वॉर वाली क्लॉज है वो दोनों के ऊपर इम्पोज होगा कि बनु बकर और बनु खुजा भी एक दूसरे के साथ फॉर 10 ईयर्स लड़ेंगे। नहीं, दे विल नॉट फाइट विद ईच अदर, क्योंकि ऑटोमेटिकली दे केम अंडर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, क्योंकि उन्होंने अलायंस बना ली, एक ने कुरैश के साथ और एक ने मुस्लिम्स के साथ। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अब यहां पर आकर प्रॉब्लम हुआ कि बनु बकर के कुछ लोग थे, लाइक दे वर वेरी मिस्चीवियस, और वो हमेशा कुछ लोग होते हैं फसाद ढूंढने वाले। इसी तरह कुरैश के भी देयर वर सम यंग मैन फ्रॉम कुरैश हु वर ऑलवेज लुकिंग फॉर मैस। अब वो मैस हो ही नहीं रहा क्योंकि मुसलमानों का कुरैश के साथ अलायंस बन गया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हो गई, पीस एग्रीमेंट हो गया, उधर बनु बकर और बनु खुजा भी उसके अंडर आ गई, ट्रीटी के अंडर आ गई, कुछ करने के लिए ही नहीं है। अब उन्होंने बनु बकर के कुछ लोगों ने कुरैश से जब बात की कि वो बनु खुदा को अटैक करना चाहते हैं, उन्होंने बजाय समझाने के कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई हुई है, हमारा पीस एग्रीमेंट हुआ हुआ है, वी कैन नॉट फाइट विद ईच अदर, हम अटैक नहीं लॉन्च कर सकते, उन्होंने बजाय समझाने के उन्होंने उल्टा और प्रोवोक किया, इंस्टिगेट किया। बट एंड ऑल्सो सम यंग मैन फ्रॉम फ्रॉम कुरैश ट्राइब, ये देखो सफान, इकरमा एंड सुहेल, ये नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के लोगों ने भी बीच में, हाँ क्या, ये नाम इसमें तो अभी तो मत लिखो, लेकिन क्योंकि इसमें लिखना जरूरी नहीं है, आगे चलकर जब ये इनका रोल आगे दोबारा आएगा कि इनको प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी को सीज करने के लिए भेजा गया था, तो इनको इनके नाम तब लिखने हैं फिर आप लोगों ने कि मक्का में एंटर होने से रोकने के लिए भेजा गया था, तो इन लोगों के नाम तब लिखने हैं। यहाँ पर बेशक मत लिखो, यहाँ सिर्फ ये लिख लो कि देयर वर सम यंग मैन फ्रॉम मक्का हु ट्राइड हु प्रोवोक, आगे लिखने तो जरूरी है ना क्योंकि मार्किंग स्कीम दे रही है ना। कंटेंट बहुत बड़ा है वैसे तो, देखो मैं तुम्हें बताऊं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में अगर बहुत ज्यादा नाम नहीं भी लिखोगे, ऑलरेडी बहुत नाम है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना बड़ा, सही है। तो बहरहाल नहीं 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 भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बनु बकर ने बनु खुदा के साथ जब इस तरह के मामलात हुए उनके आपस में, बनु बकर तैयार हो गए कुरैश के साथ मिलकर बनु खुदा पर अटैक करने। अब यहाँ उन्होंने एक नहीं कई वो तोड़ी, मतलब दे ब्रोक लाइक मेनी मल्टीपल थिंग्स। एक तो ये मंथ कौन सा चल रहा था, क्योंकि कुरैश के कुछ मैंने बताया था 4 महीने थे जिनमें वो जंग नहीं करते थे, उन्होंने उस महीने की हुर्मत को तोड़ा। कौन सा महीना चल रहा था? ज़िकात, वेरी गुड, ज़िकात का महीना चल रहा था। ज़िकात के महीने में उन्होंने अटैक किया, जो कि बनु बकर ने बनु खुजा के ऊपर अटैक लॉन्च किया हुर्मत के महीने में, लाइक सैक्रेड, उनका ये सैक्रेड मंथ था। दे ब्रोक द लिमिट ऑफ देयर ओन रिलीजन, ठीक है, वो अपने ही रिलीजन की लिमिट उन्होंने तोड़ी। दूसरी लिमिट उन्होंने क्या तोड़ी कि व्हेन बनु बकर, और दूसरा उन्होंने दे लॉन्च अटैक एट नाइट। अरब की शुरू से ये आदत नहीं है कि वो रात को अटैक लॉन्च करें, वो हमेशा दिन में अटैक करते थे, हमेशा। वो दिन में जब भी होता था वो दिन में अटैक करते थे, दिन की रोशनी में, रात में अटैक नहीं करते थे। ये सीक्रेट अटैक उन्होंने लॉन्च किया रात के अंधेरे में, इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, ये लिमिट उन्होंने तोड़ी। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि दे लाइक व्हेन बनु खुजा ट्राई टू टेक रेफ्यूज इन काबा, कि उनको लगा कि काबा हरम है, उस वक्त भी हरम था काबा, कि काबा के अंदर ब्लड शेड से हम बच जाएंगे, बट दे एंटर्ड इनटू काबा एंड दे किल्ड देम इन काबा टू। काबा के अंदर उन्होंने ब्लड शेड किया। बेशक 360 आइडल्स रखे हुए हैं, लेकिन काबा की हुर्मत अपनी जगह है। इन 3 चीज़ों की वजह से अब बनु खुजा का जो लीडर था वो बहुत अपसेट हो गया। ही सेंट अ मैसेज टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पास एक वाहिद ऑप्शन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उससे पहले और भी कुछ चीज़ें हुई। एक तो ये रीज़न था, उसने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वो मैसेज भेजा, और उसने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हेल्प मांगी कि भाई हमारे साथ ये हुआ जबकि वी आर अंडर द पीस ट्रीटी, फिर भी हम पर अटैक हुआ,
और काबा की हुर्मत को भी तोड़ा गया, सेक्रेड मंथ की हुर्मत को भी तोड़ा गया और रात के अंधेरे में हमला किया गया, जिस पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको केटर किया, उनकी बात सुनी, क्योंकि प्रॉफिट जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्टिस वाली क्वालिटी आप आगे कहीं लिखेंगे ना, तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि बनु खुदा वर नॉट इवन मुस्लिम, वो तो मुसलमान भी नहीं थे, लिख सकते हैं ना? किसमें? एक नहीं, फर्मनेस का तो आगे लिखोगे, वो जो जब आगे वाली बात होगी, अभी यहाँ पर क्या चीज करेक्ट करिए, फॉरगिवनेस भी बाद में आएगा बेटा, अभी यहाँ पर सिर्फ जस्टिस, इस इवेंट के साथ जस्टिस आ सकता है सिर्फ। हाँ इब्राहिम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी तो तोड़ी थी, यस, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी तो तोड़ी। नहीं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया अभी उन्होंने अपने तौर पे नहीं तोड़ी, अभी आगे जाके वो ओपनली तोड़ेंगे ना ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को, इसलिए हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को यहाँ नहीं लिख रहे, क्योंकि आगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ऑप्शन देंगे ना। नहीं, अबू सुफियान नहीं तोड़ेंगे, अबू सुफियान को तो पता ही नहीं था, वो तो उनको बाद में पता चला, अबू सुफियान को तो, अबू सुफियान वाज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, अबू सुफियान को जब पता चला ही वांटेड टू रिन्यू द ट्रीटी, वो तो कुरैश की जो, अबू सुफियान ने नहीं नल और वाइट करवा दी थी, कौन से नोट्स में मैंने लिखवाया है? ऑनलाइन वालों को भी मैंने ये पढ़ाया है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। वो बात की, अरे वो बात की बात है। हाँ ये, यस 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 यस, यही लिखवाया था मैंने, कुरैश एक्सेप्टेड द थर्ड ऑप्शन, मैंने अबू सुफियान का नाम कभी भी नहीं लिखवाया था, क्योंकि अबू सुफियान को जब पता चला कि भाई ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टूट गई है, अबू सुफियान वाज द फर्स्ट वन, कुरैश देखा, मैंने कुरैश का ही वर्ड यूज किया है, आप लोग भी इस यहाँ मार्किंग स्कीम भी कुरैश कह रही है, और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी याद होगा जो शुरू से पढ़ रहे हैं, जीनिया, उमैमा, मैंने क्या लिखवाया था? कुरैश लिखवाया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को साथ में उस वक्त तो डिटेल से पढ़ा रही थी, तो मैंने ये भी कहा था आप लोगों को कि अबू सुफियान वाज वेरी वाइज, वो बहुत अकलमंद इंसान था, उसको ये बात, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, उसको ये पता था कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया तोड़ के इन्होंने अपने सर पे खुद ही डंडे बजाने, इसलिए तो वो गए थे, अगर खुद ही वो तोड़ते तो वो जाते क्यों? बल्कि कहीं कहीं ट्रेडिशंस में तो ये आता है कि अबू सुफियान वाज नॉट इन मक्का दैट टाइम, अबू सुफियान मक्का में थे ही नहीं उस वक्त, ये अबू सुफियान की एब्सेंस में हुआ था, अब ये नहीं पता कि एब्सेंस में हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ट्रेडिशंस तो ये तक कहते हैं। तो बहरहाल वापस चलते हैं वहीं पर, ये उन्होंने जब किया, हुर्मत को तोड़ा, तीन चीज़ों को, हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहे कि अभी उनकी तरफ से ट्रीटी टूटी नहीं है, ट्रीटी अपनी जगह पर कायम है, अगर वो ब्लड शेड, ब्लड का बदला ब्लड दे देते, किसास दे देते, तो ट्रीटी नहीं टूटती, लेकिन वो तो ट्रीटी दूसरी वजह से टूटी ना, अभी ट्रीटी नहीं टूटी, उन्होंने इन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं किया अपनी तरफ से, ये तीन ऑप्शंस उन्होंने, ये तीन काम उन्होंने किए और उसके बाद वो आराम से बैठ गए। बनु खुदा ने जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी अपसेट। अच्छा, यहाँ मैं आपको कह रही थी कि इसको कनेक्ट करना है जस्टिस के साथ, बनु खुदा वर नॉट मुस्लिम्स, बट स्टिल Prophet sallallahu alaihi wasallam treated them with justice, and Prophet sallallahu alaihi wasallam के साथ वो अलायंस में थे, Prophet sallallahu alaihi wasallam ने उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है, ताकि वो ऐसा फील ना करें कि Prophet sallallahu alaihi wasallam हमारा बदला लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। Prophet sallallahu alaihi wasallam ने इमीडिएट एक्शन लिया, क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ था, ज्यादती हुई थी, उस ज्यादती का बदला लेना जरूरी था, ज्यादती चाहे किसी के साथ भी हो, वो मुसलमान हो या काफिर हो, Prophet sallallahu alaihi wasallam को ये मैटर नहीं करता था। Prophet sallallahu alaihi wasallam जस्टिस को मेंटेन रखते थे, वेदर उनके सामने मुसलमान हो, वेदर उनके सामने काफिर हो। इज दैट क्लियर? तो हम जस्टिस में इस एग्जाम्पल को इनकलकेट कर सकते हैं इन डिटेल, जैसे मैंने अभी आपको बताया बनु बकर और बनु खुदा की जो मैंने स्टोरी आपको बताई, आप जस्टिस लिखने के बाद बनु बकर और बनु खुदा की ये स्टोरी वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने हर एक क्वालिटी के साथ एक एग्जाम्पल देनी होती है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जस्टिस। उसके बाद आगे बढ़ें, वालेकुम अस्सलाम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवेलुएट किया, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की टर्म्स तो आधी अधूरी टूट ही गई हैं, क्योंकि वो जो अबू जंदल को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट नहीं किया, वलीद बिन वलीद को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ट्रीटी में ये लिखा हुआ था कि इफ समबडी वुड एक्सेप्ट इस्लाम एंड दे वुड कम टू मदीना
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल नॉट प्रोवाइड देम रेफ्यूज। ठीक है, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको एक्सेप्ट नहीं किया, दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन ग्रुप इन डेजर्ट। उन्होंने जाकर वहां एक रेगिस्तान में, सहरा में, जंगल में एक अपना ग्रुप मेंटेन करना शुरू कर दिया, एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। वेन एवर दैट कैरावान्स ऑफ कुरैश वर गोइंग फ्रॉम दैट प्लेस, वो जब वहां से क्रॉस करते, दे यूज्ड टू लाइक अटैक ऑन देम, उनको लूट लेते। उनके पास और तो कोई वे ऑफ अर्निंग था नहीं, उनको कुछ ना कुछ तो वहां पे लिविंग चाहिए थी। तो अपनी लिविंग को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कुरैश के ट्रेड कारवान लूटना शुरू कर दिए। अब ये कुरैश को इतना इस बात से वो अपसेट हुए कि उन्होंने इस बनु बकर और बनु खुजा के इंसिडेंट से पहले ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि वी वांट यू टू ब्रेक दिस टर्म, इस टर्म को आप तोड़ दें कि भाई हम आप मदीना में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। whoever will accept Islam from Makkah and they would come to Medina, please accept them, आप उनको अपने पास रख लें। इस पर मतलब ये कंडीशन तो उन्होंने खुद ही तोड़ दी क्योंकि वो उनके अगेंस्ट चली गई। इस पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि एक टर्म्स एंड कंडीशन में से तो एक तो वैसे ही टूट गई है, दूसरी बनु बकर और बनु खुदा ने तोड़ दी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट अ मैसेज टू कुरैश एंड ही गेव देम 3 ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये था, पहला ऑप्शन ये था कि दे शुड प्रोवाइड किसास, बनु बकर वाले किसास प्रोवाइड करें, मतलब जिन लोगों ने ये सब किया है कुरैश में से भी और बनु बकर में से भी, उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया जाए ताकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्लड टू ब्लड का बदला लें, जितने लोग मारे गए हैं उनका बदला लें। एक ऑप्शन ये दिया गया। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि कुरैश विल ब्रेक ऑल द टाइज विद बनु बकर, या तो कुरैश डिसोन कर दें कि भाई बनु बकर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम बनु बकर के साथ कोई रिलेशन में नहीं है, आपको बनु बकर के साथ को जिस तरह डील करना है आप करें, हम बनु बकर को खुद देख लेंगे। तीसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया कि कंसीडर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया नल और वॉइड, आप नल और वॉइड कर दें। इस पर जब कुरैश ने कहा कि ठीक है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को नल और वॉइड कर दें, उस वक्त तो उन्होंने एंथुसियाज्म में कह दिया, न्यू एनर्जी के साथ कह दिया, बट अबू सुफियान को इमीडिएट बेसिस पर ये बात समझ में आ गई है जो लिखा हुआ है, रियलाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन द कुरैश सेंट अबू सुफियान टू एंश्योर द ट्रीटी वाज इंटैक्ट बट ही वाज अनसक्सेसफुल। यहाँ तो एक लाइन लिखी हुई है, आप इसकी पूरी स्टोरी लिखेंगे कि अबू सुफियान केम टू सी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he tried to intercede in the decision of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ फर्मनेस आ रही है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यहाँ फर्मनेस का अगर आता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आप जरूर लिखेंगे फर्मनेस को। फर्मनेस का अगर क्वेश्चन में क्वालिटीज में आ जाता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी फर्म, he refused to see अबू सुफियान, उन्होंने अबू सुफियान को मिलने से ही इनकार कर दिया। अबू सुफियान ट्राई टू इंटरसीड थ्रू उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा जो उनकी बेटी थी उनके थ्रू मिलने की कोशिश की, उम्मे हबीबा ने भी रिफ्यूज कर दिया कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटर में नहीं बोलेंगी। फिर उन्होंने अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को, सबको अप्रोच किया, बट नन ऑफ देम इंटरसीड इन द डिसीजन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पर अबू सुफियान वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, उसको समझ में आ गया कि अब मेरी बात यहाँ पर कोई नहीं मानने वाला। ही रिटर्न बैक, अबू सुफियान तो वापस चले गए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर वॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट आउट विद 10,000 सोल्जर्स। इस बार मुस्लिम्स ऑफ कोर्स ज्यादा थे तादाद में, पहली बार ऐसा हुआ था कि देवर लाइक आउट नंबर द कुरैश। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी स्टॉप्ड आउटसाइड मक्का एंड रास्ते में जो जो इवेंट हुए वो भी आप लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखे हुए क्योंकि ये मार्किंग स्कीम है। आप अपने आंसर के अंदर वो इवेंट भी लिखेंगे बीच में जो हुए। कुरैश प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड आउटसाइड ऑफ मक्का देयर अब्बास, जो कि अभी तक मक्का में रह रहे थे, विद हिज फैमिली ही जॉइंड देम। अब्बास कौन? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल, उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्वाइन किया। फिर अबू सुफियान बिन हारिस आए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज टू सी हिम टू, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि ही केम विद द सेम एजेंडा। कौन सा एजेंडा? हाँ, कि ट्रीटी को रिन्यू कर दें। उनको लगा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा ये उसी एजेंडे से आए जिस एजेंडे से अबू सुफियान बिन हर्ब आए थे। अबू सुफियान बिन हर्ब वाज द लीडर ऑफ बनु उमैया। अबू सुफियान बिन हारिस वाज कजन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज पोइट, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कजन थे और वो पोइट थे। एंड इन द बिगिनिंग सेम एज के थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और बहुत टाइम बचपन का सारा साथ में गुजारा। एंड एज सून एज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव द फर्स्ट रेवलेशन, और उन्होंने जब जो है वो इस्लाम स्प्रेड करना शुरू किया, he turned the bitterest enemy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he started saying the poetry against Prophet sallallahu alaihi wasallam। तो उनको बाद में इस बात की बहुत शर्मिंदगी थी कि मैंने, ही वाज एम्बैरेस्ड कि मैंने ये सब क्यों किया। तो अभी जब वो आए अपनी फैमिली के साथ तो उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने को जब रिक्वेस्ट किया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज्ड इट। फिर उन्होंने कहा कि आई विल सिट इन दिस डेजर्ट थर्स्टी एंड हंग्री,
until Prophet ﷺ would not see me, and if we will die in this situation, Prophet ﷺ will be responsible for that. कि हम जाएंगे ही नहीं, हम भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे रहेंगे, अगर हम मर गए यहाँ पर भूख और प्यास से तो फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सख्त दिल तो थे नहीं, ऑफ कोर्स ही वाज रहमतुल लिल आलमीन. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग्रीड हो गए उनसे मिलने के लिए. व्हेन ही मेट विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही डिड नॉट हैव दैट एजेंडा जो अबू सुफियान बिन हर्ब का था. ही ओनली वांटेड टू एक्सेप्ट इस्लाम, ही वांटेड टू टेक द प्लेज ऑफ एलिजियंस ऑन द हैंड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देयर ही एक्सेप्टेड इस्लाम. उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया. एंड ही आल्सो जॉइंड द आर्मी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी ज्वाइन कर ली. अब जब मक्का के आउटस्कर्ट्स में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरैश को वो दिखाने के लिए कि एक वो होता है पीस का साइन होता है, कि वो क्या होता है कैंप फायर, कि आप ना वो जला लेते हैं लकड़ी के ऊपर आग सी जला लेते हैं, और इससे क्या होता है कि आपकी तादाद, आजकल नया भी चला है मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दो, वो अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए जो होता है. तो उस वक्त ऐसा होता था, वो अक्सर आप लोग देख रहे होते हैं कि हॉल में और इसमें और उसमें मोबाइल की टॉर्च ऑन करके और पता नहीं क्या क्या उसके सिंथेटिक वीडियोस बनाई जाती हैं. तो हाँ, क्या होता है? हाँ, ट्रेंड होता है ना ये. तो ये ट्रेंड उस वक्त देखो कहाँ स्टार्ट किसने किया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि आप जो है वो सारे कैंप फायर करें और ऑन करें अपनी अपनी वो है लैंप ऑन करें अपने अपने उससे कैंप से, ताकि कुरैश को ये पता चले कि स्ट्रेंथ कितनी है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट वांट एनी ब्लडशेड. एक तो महीना भी वो था उसका सेक्रेट मंथ था, इसलिए भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट वांट ब्लडशेड. और वैसे भी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का को बनना था द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉरगिवनेस एंड पीस, इसलिए जो है वो मक्का बगैर किसी उसके फतह होना था. इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट वांट के इस तरह का कोई ब्लड शेड हो. पहले से ही उनको पता चल जाए कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड, हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं, अगर कन्फ्रंट किया या सामने से रेजिस्ट किया तो यू आर अनएबल टू कोप अप द सिचुएशन. कुरैश फिर कोप अप नहीं कर सकेंगे. मीनवाइल अबू सुफियान को अच्छा इन्होंने एक और काम भी किया. अबू सुफियान रिटर्न टू मक्का एंड वार्न द कुरैश नॉट टू रेजिस्ट. अबू सुफियान जब मक्का आए, उन्होंने आकर लोगों को ये बता दिया कि देखो अगर वो आते हैं हमारे पास, हमने तो खुद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को नल और वॉइड किया है, अगर वो आते हैं तो हमने अगर रेजिस्ट किया तो वी आर सपोज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. अब मक्का वाले भी इतनी आसानी से बात सुन लें. तब the Muslim army most put down their arms, but a few, Safwan, Ikrimah, and Suhail, swore to block the Muslim army from entering Makkah. ये जो 3 बंदे थे, आपको याद होगा इक्रमा के बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, इसको माफ नहीं करना. अब्दुल्ला बिन साद बिन सारा के साथ इक्रमा बिन अबू जहल भी तो था, जिनको माफ नहीं किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. तो दे डिड नॉट पुट देयर आर्म्स बैक. अच्छा इक्रमा के दिल में तो ये बात भी थी कि मेरे बाप को कत्ल किया था ना मुसलमानों ने, कहाँ पर, कौन सी बैटल में? बदर में. बदर में कत्ल किया था, इसलिए इक्रमा को तो रिवेंज भी लेना था. तो इन्होंने अपने आर्म्स नहीं रखे, उन्होंने कसम खाई कि हम तो सीज करेंगे मुसलमानों को, लेकिन बहरहाल दे वर अनएबल टू डू इट. देयर वर 4 ग्रुप्स. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आर्मी को 4 डायरेक्शन से एंटर किया, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल भी ब्लड शेड नहीं चाहते थे. मीनवाइल अबू सुफियान जो है उन्होंने वो अपने घर से बाहर निकले और उनको लगा कि देयर इज लाइक ना कुछ एक्टिविटी है, कुछ मतलब उसको फील हो गया था कि देयर इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन. जब वो बाहर आया, इसकी पूरी स्टोरी लिखी हुई है. हाँ बोलो बेटा, हस्ताइन बोलो. हाँ, फैसले के खिलाफ गए थे. दे डिडंट, जबकि अबू सुफियान वाज लीडर, लेकिन इन्होंने अबू सुफियान की बात नहीं मानी. तो बहरहाल अब अबू सुफियान जो हैं वो रात के वक्त जब बाहर निकले, उन्होंने वो दूर से लाइट्स जब देखी, वो समझ गए कि आ गए, जिस चीज़ का डर था वो हो गया. ही वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द कैंप्स ऑफ द मुस्लिम्स. फाइनली पकड़े गए तो उनको ले जाया गया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. हज़रत उमर खड़े हो गए कि लेट मी किल हिम, ही केम टू स्पाई ऑन अस. उस पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लेट हिम स्पीक. तो अबू सुफियान से पूछा कि अबू सुफियान व्हाट इज़ द इंटेंशन. तो अबू सुफियान ने कहा कि आई केम हियर टू एक्सेप्ट इस्लाम. तो बहरहाल अब हज़रत उमर ने फिर भी कहा कि दिस इज़ नॉट इस्लाम एक्चुअली, ये तो सिर्फ अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है. इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चुप करवाया और उन्होंने अबू सुफियान से कहा कि ठीक है आप शहादा मेरे साथ करें रिसाइट. उन्होंने शहादा का एक पार्ट रिसाइट किया, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, एंड देन ही वाज क्वाइट. ही डिडंट रिसाइट द अदर पार्ट. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिम व्हाट्स द मैटर. ही सेड दैट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड दैट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. उन्होंने कहा मुझे अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूँ इस बात के लिए, मेरे लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही हैं.
हाँ, बहुत टाइम नहीं दिया बेटा, रात का बस, रात का टाइम था, बस उसी रात का टाइम था कि बस फजर तक का टाइम दिया कि आप कन्विंस नहीं है तो आप जब तक कन्विंस नहीं है फिर शहादा पढ़ने का फ़ायदा। हमने जब शहादा पढ़ा है पेपर 2 में तो हमने कितनी डिटेल में पढ़ा है कि शहादा के अंदर सर्टेनिटी, एक्सेप्टेंस ये सब होना चाहिए। जब अबू सुफियान के अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, डाउट्स हैं, तो फिर कौन सा इस्लाम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट हिम गो। रात के वक्त अब्बास के कैंप में स्टे किया अबू सुफियान ने, एंड अब्बास मेड हिम अंडरस्टैंड। अब्बास ने उनको समझाया। अब्बास की बहुत सारी बातें अबू सुफियान को समझ में आई एंड ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो बहरहाल, अच्छा, अब इसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को जो है सुबह तक का टाइम दिया। अब अब्बास ने उनको कन्विंस किया। इन द मॉर्निंग अबू सुफियान केम, जब उन्होंने देखा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लीडिंग द प्रेयर, और वो प्रेयर ऐसी लीड कर रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वजू किया, पीपल वर यूजिंग हिज वजू वाटर आल्सो, पीपल वर द लव एंड द अफेक्शन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट वाज इमेंस। वो ऐसी चीज, वो हैरान, अबू सुफियान तो हैरान इस बात पे थे कि उनके लिए तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, जो कि मक्का में हुआ करते थे, जो उनके सामने पैदा हुए पले बड़े। अब अचानक से क्या हो गया लोगों को। उन्होंने वो सारी जो सिचुएशन देखी, इस चीज़ ने इतना ज़्यादा अबू सुफियान को कुछ अब्बास की बातों ने और कुछ मुसलमानों की प्रेयर ने, दे बोथ इंस्पायर्ड अबू सुफियान, एंड अबू सुफियान came to the Prophet ﷺ and he accepted the other part of the शहादा also। उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद वो वापस मक्का चले गए। अबू सुफियान तो चले गए मक्का, उन्होंने आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, वो मक्का पहले चले गए। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद फजर के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आर्मी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जो कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ भी है कि देयर वर 4 ग्रुप्स, वन लेड बाय खालिद बिन वलीद दैट फेस्ड रेजिस्टेंस। बाकी तीनों ने कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं की, लेकिन खालिद बिन वलीद को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से देयर वर सम ब्लडशेड आल्सो हैपेंड। कुछ खून खराबा थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ी बहुत ही रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। उसके बाद मुस्लिम्स एंटर्ड इनटू मक्का, मुसलमान एंटर हो गए। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉक डाउन, अच्छा यहाँ पर तो पूरी डिटेल नहीं लिखी हुई है, आप पूरी लिखेंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड इनटू काबा with Hazrat Ali. He took the keys of the Kaaba from Usman bin Talha. उस्मान बिन तलहा का जो है वो, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जा रहे थे ना, ही वाज द केयर टेकर ऑफ काबा। उस्मान बिन तलहा वाज द केयर टेकर ऑफ काबा। व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गोइंग बैक आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, उन्होंने उनको कीज रिटर्न भी की। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्बलनेस थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एंटर हुए मक्का के अंदर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम could enter into like with pride, क्योंकि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला गया था, डू यू रिमेंबर दैट कि दे प्लान द असैसिनेशन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ओनली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अबू बकर लेफ्ट मक्का अलोन, वॉकिंग, वॉक करते हुए वहां से वो गए थे और केव ऑफ सौर में जाकर छुप गए थे। और अब जब एंटर हो रहे हैं मक्का में, द वे दे वर एंटरिंग इनटू मक्का, दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। वो सिनेरियो ही डिफरेंट था। हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मक्का के लोग क्या सोच रहे होंगे कि किस तरह से निकाला गया था और किस तरह से रीबैक हुए हैं, वो क्या एंट्री हुई होगी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का के अंदर। और फिर भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्बलनेस, उनकी ह्यूमिलिटी, के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर नहीं उठा रहे थे, ही वाज नॉट रेजिंग हिज हेड एंड ही वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज एनिमल, सो दैट पीपल शुड नॉट कंसीडर हिम लाइक बीइंग प्राउड। लोगों को ये ना लगे कि वो प्राउड है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से था कि कहीं लोग ऐसा ना समझे कि प्राउडनेस के साथ एंटर हो रहे हैं। तो उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की मांग कर ली। उस्मान बिन तलहा कौन होते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने वाले, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीइंग अ केयर टेकर गेव हिम रिस्पेक्ट एंड आस्क फॉर द कीज फ्रॉम हिम। उस उनसे कीज मांगी, उन्होंने कीज दी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओपन द काबा and he entered into Kaaba with Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. They washed Kaaba, they broke all 360 idols, and Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Hazrat Bilal to go on the rooftop of the Kaaba and deliver azan। तो बता दिया ना मैंने, प्योर किया उसको, और किस चीज से प्योर किया होगा। फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम 9 पीपल, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगेव ऑल ऑफ देम, उन लोगों को भी माफ कर दिया, उस बंदे को भी जिसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जैनब को जो है वो सीवियरली इंजर्ड कर दिया था। उसको, हिंद को भी, जिसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा का लिवर च्यू किया था, और वाशी जिसने हजरत हमजा की बॉडी को म्यूटिलिएट किया था, इन सबको भी माफ कर दिया। लेकिन 9 जो लोग हैं उनको माफ नहीं किया। तो उन 9 में
2-3 के नाम तो आपको पता है, अब्दुल्ला बिन साद और एक अब्दुल्ला बिन हजल भी है, अब्दुल्ला बिन हजल भी है और एक सबाबा बिन मुकेस भी है। ये 4 नाम तो बड़े प्रोमिनेंट है। जितने तुम्हें याद है उतने लिख दो। उन्होंने देखो मार्किंग स्कीम ने तो 9 लिखे हैं, 9 नाम तो नहीं याद कर सकते। वो नहीं, नहीं, मुसलमान होने के बाद उसने फिर ना मुर्तद हो गया था, अपोस्टेट हो गया था। हकम बिन अल-आस इसमें नहीं है। हकम बिन अल-आस, हाँ, हाँ ना, वो तो बाद में मुसलमान हुआ ना, फिर माफ कर दिया था ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको। वो उसको पहले मारने का हुक्म दे दिया, फिर वो वहां से, इसकी भी एक लंबी स्टोरी है ना, फिर वो चला गया, भाग गया, वो मक्का से भाग गया। जब उसको पता चला कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मारने का हुक्म दिया है, इन 9 लोगों के बारे में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इफ दीज 9 पीपल विल बी स्टिकिंग विद द कवर ऑफ काबा स्टिल किल देम, अगर ये काबा के गुलाफ के साथ भी जाके चिमट जाए तब भी इनको मार देना। तो ये इकरमा बिन अबू जहल भाग गया। ये जब ये भागा तो व्हेन दे वर इन द मिडिल ऑफ द सी रूट लिया इसने भागने के लिए, व्हेन दे वर इन द मिडिल ऑफ द सी, बहुत बड़ा तूफान आ गया समंदर में। उस तूफान में जो जो लोग ये मुर्तद थे, अपोस्टेट थे, जो भागे थे, इनमें से बहुत सारे लोगों ने तौबा की और उन्होंने कहा हमने अल्लाह के मैसेंजर को बहुत तकलीफ दी है और जिसकी वजह से अब तो हम बचने वाले नहीं है। उस वक्त इकरमा बिन अबू जाल ने कसम खाई कि अगर मैं बच गया तो मैं जाकर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे दिल से माफी मांगूंगा और मैं उनसे मैं दोबारा इस्लाम कबूल करूंगा। एंड ही डिड दैट, वो बच गया, वो वापस आया, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने माफी मांगी, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ भी कर दिया। और उसने जो है वो फिर उसके बाद बैटल्स में भी पार्टिसिपेट किया, यरमूक तक जिंदा था वो। हाँ, लेकिन आपको ये स्टोरी इसमें नहीं लिखनी। अब्दुल्ला बिन साद बिन सारा को भी, उसको भी माफ कर दिया था उसने, तो हजरत उस्मान को पकड़ लिया था। हाँ, 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 बस 9 लोगों को काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। एक जिन 2 के नाम याद हैं वो लिख देना, 2-3 के नाम जिनके याद हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट एनीवन सीकिंग रेफ्यूज इन अबू सुफियान, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंसमेंट की। काबा से निकलने के बाद पहले तो बिलाल की अजान के बाद 2 यूनिट्स ऑफ द प्रेयर पढ़े। फिर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंसमेंट की 3 चीज़ों की कि whoever will seek refuge in Kaaba he will be forgiven, whoever ever will close the doors of their houses they will be secured, whoever will take the refuge in the house of Abu Sufyan they will be secured। उसकी उस अनाउंसमेंट के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और उसके बाद जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक लाइन लगी हुई थी लोगों की। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, उन्होंने कहा कि वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू व्हाट यूसुफ, जो कि उन्होंने किया था, व्हाट यूसुफ्स ब्रदर वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, कि जो नहीं, उन्होंने कहा कि यू आर अ नोबल मैन, ये तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ वाली बात की, उन्होंने कहा कि यू आर अ नोबल मैन एंड वी एक्सपेक्ट ओनली गुडनेस फ्रॉम यू, हम तो आपसे सिर्फ गुडनेस एक्सपेक्ट करते हैं। उस पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आई विल ट्रीट यू एज यूसुफ ट्रीटेड हिज ब्रदर्स। जब यूसुफ अलैहि सलाम के साथ उनके भाइयों ने क्या किया था, उनको कुएं में फेंक दिया था ना, और जब यूसुफ अलैहि सलाम बादशाह बन गए, उनके भाई उनके सामने आए, तो यूसुफ अलैहि सलाम ने क्या किया उनके साथ, माफ कर दिया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी, तुम लोग भी मेरे भाई हो, कुरैश हो ना, मैं भी कुरैश हूँ, तो इस रिश्ते से यू आर माई ब्रदर्स, तो मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको माफ कर दिया। हाँ, मैं एग्जैक्ट वर्ड बता देती हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट आई विल ट्रीट यू द वे यूसुफ ट्रीटेड हिज ब्रदर्स। ठीक है। उसके बाद बहरहाल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो द कुरानिक वर्सेस रिलेटेड टू द इंसिडेंट एट 1781 एंड 3449, ये कौन सी सूरत है, कौन सी सूरत है ये, सूरा नंबर 17 कौन सी है, बताओ बेटा। ये तो वो है ना, आपका रेफरेंस है ना, रेफरेंस तो आपने देना होगा। नहीं, नहीं, अगर मैं तुम लोगों को सूरत का नाम बता देती हूँ ना, तो इसलिए फिर वो तुम लोगों को वो नहीं याद करना पड़ेगा, नंबर, सूरा का नाम लिख देना। सूरतुल बनी इसराइल के अंदर भी है ये इंसिडेंट। सूरा 17 जो है, 17 जो है वो बनी इसराइल है। इसरा बनी इसराइल को ही कहते हैं। सूरह इसरा सूरह बनी इसराइल को ही कहते हैं बेटा। और सूरह सबा के अंदर भी है, और सूरह फतह के अंदर तो है ही।